हालेलुया। आवाज आ रही है? ओके, वेलकम बैक। तो हमने यहाँ पर वचन देखा है कि मत्ती 12:36 में हमने देखा कि एक एक बात जो मनुष्य अपने मुंह से बोलता है उसका उसे लेखा देना पड़ेगा। मतलब चाहे आप अपने मन में सोच रहे हो, किस तरह की बात बोल रहे हैं, किस तरह की बात सोच रहे हैं, इसका लेखा देना पड़ेगा। अगर गलत है तो गलत का लेखा देना पड़ेगा 101%। हालेलुया। और गलत का लेखा मतलब गलत का प्रतिफल क्या होगा, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। क्योंकि जब वो न्याय करेगा तो वो ठीक ठीक न्याय करेगा, वो कोई पक्षपात नहीं करेगा। चाहे उसने बपतिस्मा पाया हो, चाहे वो पवित्र आत्मा पाया हो, चाहे वो सेवक हो या विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना, किसी का पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। सबका न्याय होगा। आगे हम वचन को देखेंगे एक और, प्रेरितों की किताब में जाएंगे। प्रेरितों की किताब 10 अध्याय 42 पद 42, इसमें लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। हालेलुया। अब न्याय कौन करेगा? न्याय करेगा जीसस क्राइस्ट, जिसने शरीर में दुख उठाया और उस दुख को हथियार बनाया। और अब हमसे बोल रहा है तुम भी उस दुख को हथियार बना लो, जो लोगों के जरिए, उनकी बातों के जरिए, हालात के जरिए, प्रभु का काम करने के जरिए तुमको सहना पड़ रहा है। हालेलुया। अगर उसकी तरह से हथियार बना रही हो और अगर उसके पीछे चल रहे हो तो तुम जाके ये बात सारी दुनिया को बताओ कि एक एक बात जो बोली जाती है, एक एक बात जो सोची जाती है, एक एक बात जो कही जाती है, उस हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। और लेखा लेगा आके मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और किसने? खुदा ने, सेनाओं के यहोवा ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने पुत्र को ये बात उसके हाथों में दे दी है कि उसी ने न्याय करना है, जीवितों और मरे हुए दोनों का न्याय। हालेलुया। और जरूरी है जो लोग जीवन परिवर्तित हो चुके हैं उनका न्याय तो होना ही है। जैसे मत्ती 25 में सिंहासन लगा हुआ है, बकरी अलग है, भेड़े अलग है। हालेलुया। और इस बात को जो 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 विश्वासी लोग हैं, जो परिवर्तित जीवन वाले लोग हैं, उनको ये समझने की जरूरत है। हालेलुया। उनको पूरी तरह से समझने की जरूरत है और अपने इस कार्य को करने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा भय का काम है। ये बहुत भय का काम है। कह रहा है कि एक एक बात का लेखा देगा, इंसान को देना पड़ेगा। और यीशु न्याय करेगा, उसके पास सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो किताबें सारी की सारी खोलेगा, वो सब किताबें खुल जाएंगी। हालेलुया। इसलिए जाओ और जाके, उसने हमें ये आज्ञा दी है, ये महान आदेश है कि जाके हम उन्हें बताए कि यीशु मसीह ने क्या किया है। हालेलुया। और जो किया है उस पर विश्वास करें। और अगर विश्वास नहीं करेंगे, जो प्रभु ने इंसान के लिए उद्धार का काम कर दिया, पूरा कर दिया, उस प्रेम को जो खुदा ने किया है, यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, वो जो कीमत है, जो पापों की, यीशु मसीह का लहू जो उसने बहा दिया इंसान के लिए। हालेलुया। उनको जाके बताओ, उनको पता नहीं है, ये उसने आज्ञा दी है। और उनको जाके ये भी बताओ कि वो दुनिया का न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो मर चुके उनका भी, जो जीवित होंगे उनका भी वही न्याय करेगा। हालेलुया।
और न्याय के समय दो जगह होगी, एक होगी वो जहां वो खुदा खुद रहता है, और एक वो जगह है जहां शैतान और उसके मानने वालों को, यानी कि जो शरीर की अभिलाषाओं लालसाओं में अपने समय को आज भी बर्बाद कर रहे हैं। सो समय बर्बाद नहीं करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, मेरा मन जो चाहे मैं करूं, इसको करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और पतरस ने ऐसा बोला है, बहुत हो गया पहले, अभी समय का सही इस्तेमाल करना है खुदावन के कामों को करके। हालेलुया। उसकी इच्छा जानकर, उस धर्मी को देखते हुए, उसके मुंह से बातें सुनकर जैसा वो बोलता है वैसा करना उसने हमको आज्ञा दी कि जाओ और जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, बताओ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को न्याय ठहराया जीवितों और मरे हुओं के ऊपर। हालेलुया। सो ये हमारा काम है और ये जीवन का हिस्सा है। गोस्पल जीवन का हिस्सा है और इसको हमें करना जरूरी है। 17वें अध्याय में जाएंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरित 17 का 31 बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 17 और वर्स 31। इसमें लिखा है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। एक दिन ठहराया है। सुनिए, वो दिन जल्दी आने वाला है। उसने एक दिन ठहराया है और वो दिन जल्दी आने वाला है। अब जल्दी आने वाला है तो मतलब समय कम है। इससे पहले कि वो दिन आए, अपना अपना काम जो खुदा ने हमें बोला है करने को, वो करें। अपनी अभिलाषाओं में, अपनी लालसाओं में समय को बर्बाद ना करे। और इस कार्य को करने के लिए अगर दुख उठाना पड़ रहा है तो उसे हथियार समझ के आगे बढ़ो। मानसिक दुख है, दिमागी दुख है, शारीरिक दुख है, या फिर सामाजिक दुख है, किसी भी तरह का दुख क्यों ना हो, जैसे कि ये लोग भी दुख उठा उठाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, लोगों को खुदा का प्रेम दिखा रहे थे, जा जाके उनको एक्सेप्ट कर रहे थे, उन्हें रिसीव कर रहे थे, जा जाके। कौन कहां से आया कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन किस जाति का है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मोटा है पतला है काला है गोरा है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हर जगह परमेश्वर का प्रेम प्रेम प्रेम। तो उस प्रेम को, जो खुदा का प्रेम है, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के जरिए इस दुनिया में दिखाया, और वो पुत्र अपने लोगों के जरिए आज सारी दुनिया में दिखाना चाहता है। वो कह रहा जाओ दिखाओ उस प्रेम को जो परमेश्वर ने क्रूस पर अपने बेटे के द्वारा प्रकट किया। हालेलुया। यही तो काम है और यही काम है। इससे पहले क्यों क्यों करना है हमको, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है और वो जल्दी आने वाला न्याय करने के लिए। हालेलुया। जिसमें उस मनुष्य के द्वारा, यानी कि यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। धर्म से बोले तो खराई से कोई पक्षपात नहीं करेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा प्रभु यीशुआ। हालेलुया। जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात प्रमाणित कर दी है, प्रमाणित कर दी है कि उसी को जीवन और मृत्यु पर अधिकार है। उसी को अधिकार है, किसको? मृत्यु यानी कि अनंत मृत्यु में डाले। उसी को अथॉरिटी है कि किसको अनंत जीवन में लेकर जाए। हालेलुया। तो जो उसके कामों में लगा हुआ है और अपने 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 समय को बर्बाद नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने देखा पतरस जैसे बोल रहा है, अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहा है अपने शारीरिक कामों में, अपनी लालसाओं में, अपनी अभिलाषाओं में, अपने लालच में,
अपने जीवन की चिंताओं में अपने समय को क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कहाँ रहूंगा, इन बातों की चिंता में अगर समय बर्बाद कर रहा है, उनके लिए तो खतरनाक है। इसलिए हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस है, ये समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बल्कि समय को सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दिन जल्दी आने वाला है। हालेलुया। और ये बात प्रमाणित हो चुकी है उसके वचन के अकॉर्डिंग। आज के माहौल को हम देखें तो लॉर्ड बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। चलिए ठीक है, रोमियो की किताब में आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब, प्रेरित के बाद रोमियो आता है, दूसरा अध्याय और वचन देखेंगे 16। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्सेस 16। हालेलुया। इसमें लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मतलब एक दिन जो जल्दी आने वाला है, जिस दिन, वो दिन जो उसने ठहराया है, वो दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार, पौलुस यहां पे बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, हालेलुया, किसी को भी चाहे, जिसने क्रूस की कथा पर विश्वास किया है, जिसने नहीं किया है, हर एक के लिए, हालेलुया, क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ पर विश्वास किया या नहीं किया, उस हर एक के लिए एक दिन परमेश्वर ने ठहराया है और मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा यीशु मसीह के द्वारा। ऐसा लिखा है। गुप्त बातों का मतलब क्या? गुप्त बातें जो हमारे हृदय में बनी हुई है, जिन्हें हमारा पड़ोसी नहीं जानता, जो काम हम कर रहे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, ना पास्टर जानता, ना हमारा पड़ोसी जानता, ना हमारा भाई जानता, हमारे उन कामों को, लेकिन परमेश्वर उन कामों को जानता है। हालेलुया। हो सकता है हम भी ना जानते हो हम क्या गलत कर रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत है खुदावन के सामने बैठने की, उसके सामने जाके गिड़गिड़ाने की, उससे प्रार्थना करने की कि परमेश्वर अपने ज्ञान प्रकाशन की आत्मा मुझ पे भर दे, ताकि मैं जान सकूं आपकी बुलाहट की आशा क्या है, ताकि मैं आपके मुंह से निकली हुई बातों को सुन सकूं, आपको देख सकूं और आपकी इच्छाओं को जान सकूं। जैसे 139 में दाऊद कहता है, मेरे मन को जांच ले, परख ले। हालेलुया। मेरे उठने बैठने को तू जानता है सब कुछ, मुझे भी बता कहाँ क्या क्या गड़बड़ी है। पूछे खुदा से, और वो अपने वचन के अकॉर्डिंग, अपने वचन के अनुसार हमें सिखाएगा। और जैसा कि पौलुस कह रहा है, सुसमाचार के अकॉर्डिंग, जैसा उसने प्रचार किया यीशु के नाम में, परमेश्वर यीशु के द्वारा, वैसा ही उन तमाम बातों का न्याय करेगा, तमाम बातों का न्याय करेगा। हालेलुया। जो भी बातें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, सीखते हैं, हालेलुया, वो बेकार बातों का वो न्याय करेगा। गुप्त, जिनके काम गुप्त है, किसी के सामने प्रकट नहीं है, से दिखाते कुछ है, अंदर से होता कुछ है, खुदावन न्याय करेगा। और ये बड़े भय की बात है। इस बात को एवरीडे हमें और हर पल ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये भय हर समय परिवर्तित जीवन जीने वालों के अंदर दिखाई देता है और दिखाई देना चाहिए। हर समय ये बात याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार, पौलुस के द्वारा प्रचार किए सुसमाचार के अनुसार, परमेश्वर यीशु के द्वारा न्याय करेगा। हालेलुया। उस दिन की बात पौलुस कर रहा है, जो दिन उसने ठहरा रखा है, उस दिन न्याय करेगा। हालेलुया। सो हमें एवरीडे इस भय में अपने जीवन को गुजारना है। और जैसे कि सुलेमान कहता है कि परमेश्वर का भय क्या है? बुद्धि का मूल है। तो हमें एक नई बुद्धि, नई समझ की जरूरत है, ताकि हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते करते आगे बढ़ चले। हालेलुया। और जो उसने हमें जीवन दिया उसे संभाल पाए उसकी बुद्धि और समझ के अनुसार, ताकि उस जजमेंट से बच जाए, उस न्याय से बच जाए। हालेलुया।
और अनुग्रह के अधीन होकर आगे बढ़ते जाए, इसलिए भय के साथ अपने जीवन को बिताए। अभी वो समय नहीं है जो बर्बाद किया जाए। भय में होकर अपने चाल चलन को सीधा सवार कर खुदावन के वचन के अनुसार आगे बढ़े। 14वां अध्याय हम देखेंगे। 14 अध्याय रोमियो, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्सेस 12, 12 वचन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इसलिए भय में रहना, इसलिए लिखा है, इसलिए हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक, हम में से हर एक। इसलिए हमें सोच समझ के अपने समय को गुजारना है। इस धरती पर हम मुसाफिर हैं, हम परदेसी हैं, और यहाँ हमारा सिवा पवित्र आत्मा के कोई नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को सौंप दो। हम उसके अधीन हो जाए, हम परमेश्वर के दास बन जाए, उसके धर्म के दास बन जाए, ताकि उसकी धर्म का आत्मा हमें आगे ले चले। हालेलुया। ताकि आत्मा के द्वारा हम उस जीवन में एफर्ट के साथ आगे बढ़े, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, जैसा वो चाहता है, और हम उस अनुग्रह के आत्मा के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो उस समय में हमें मिलने वाला है। हालेलुया। हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा, हम सब में से। हालेलुया, इंपॉर्टेंट है। और अगर लेखा देना पड़े तो कोई खड़ा रह सकेगा क्या? भजन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर, भजन 130 में 130 में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो कौन खड़ा रह सकता है? या कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। तो हमको उसकी दया की जरूरत है, हमको उसकी करुणा की जरूरत है, हमको उसकी ग्रेस की, अनुग्रह की जरूरत है। और वो कब होता है? जब हम दीनता से उसके कहे अनुसार अपने आप को भेड़ के समान उसके हाथों में सौंप देते हैं, उस रक्षक के, उस अध्यक्ष के, जिसने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। वो हमें उसे जीने की बुद्धि भी देगा, हमें उसे चलाने की समझ भी देगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपे, ये जरूरी है। नहीं तो लेखा तो देना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी वो टाइम पे। 2 तीमुथियुस पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका वचन 1। हालेलुया। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके, जो जीवित और मरे हुए का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुम्हें आदेश देता हूं। हालेलुया। कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कितने लोग सुन रहे हैं? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए पौलुस, जो हम सब का अगुवा रहा है, हालेलुया, जो वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा या पौलुस के द्वारा प्रभु हमारी सब की अगुवाई कर रहा है, सेवकों के लिए भी है और बाकी सब लोगों के लिए भी। हालेलुया। तो यहां पर वो कह रहा है, परमेश्वर और मसीह को गवाह करके, मतलब पौलुस कह रहा है, मैं जो बातें लिख रहा हूं, जो बोल रहा हूं तुम लोगों को, यहाँ परमेश्वर देख रहा है, मसीह, दोनों पिता पुत्र देख रहे हैं, और आत्मा मुझ में होकर, उनकी आत्मा के द्वारा मैं तुम लोगों को ये बातें बोल रहा हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो जीवित और मरे हुए का न्याय करेगा, वो यीशु जो जीवित और मरे का न्याय करेगा, उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर तुम्हें आदेश देता हूं। मतलब वो जल्दी प्रकट होने वाला है और उसका राज्य जल्दी आने वाला है। तो मैं याद दिला रहा हूं, परमेश्वर का राज्य, कल हम बात कर रहे थे, यीशु मसीह जब 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 बपतिस्मा ले रहे थे, तो राज्य यानी कि स्वर्ग खुल गया था उनके ऊपर,
उससे पहले यूहन्ना ने कहा था कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। हालेलुया। वही राज्य कैसे यीशु ने हासिल किया? ये सारी बातें सुधि दिलाकर, याद दिलाकर, वो कह रहा है वो आने वाला है, हमेशा का राज्य उसका आने वाला है, और वो न्याय करेगा और धर्मियों को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा और अधर्मियों को दूसरे खत्ते में, जो कि आग और गंधक से बनी हुई झील है, उसमें डालेगा और अपने लोगों के साथ 1000 साल न्याय राज्य करेगा। हमेशा की जिंदगी में परमेश्वर उनको लेकर जाएगा। हालेलुया। वो सब बातें याद दिलाता है, और ये सब बातें याद दिलाकर एवरी डे एवरी टाइम याद रखकर बोल रहा है कि तू वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। हालेलुया। क्या ये केवल मेरे लिए है? नहीं, यहाँ पे पौलुस बोल रहा है। किसको कह रहा है? तीमुथियुस को कह रहा है। हालेलुया। तीमुथियुस किसको प्रचार कर रहा है? चर्च को प्रचार कर रहा है। चर्च किसको बताएगा? जाके सारी दुनिया को बताएगा। चर्च किसको बताएगा? अपने घर के लोगों को बताएगा। चर्च किसको बताएगा? अपने पड़ोसी को बताएगा। मतलब उसको भी बोला तू जा और जाके वचन का प्रचार कर। वचन कौन है? यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है, सबका न्याय करेगा और पक्षपात नहीं करेगा, खराई से न्याय करेगा, धर्म से न्याय करेगा। हालेलुया। उसी का राज्य है, उसी की महिमा है, वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आगे लिखा है समय असमय तैयार रहे। हर टाइम, कोई भी टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए जब तब तुम तैयार ना हो। सुसमाचार के जूते पहनकर रात को मौका मिले प्रचार कर, सुबह मौका मिले प्रचार कर, दोपहर को मौका मिले प्रचार कर, जब मौका मिले प्रचार कर, वचन को प्रचार कर, यीशु को प्रचार करो, यीशु को प्रचार करो, क्योंकि वो आने वाला है जगत का न्याय करने के लिए। और समय अब रहा नहीं है, अब ये समय है कि हम उसके बारे में लोगों को बताएं, सिखाएं। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। सब प्रकार की सहनशीलता रखते हुए और शिक्षा देते हुए लोगों को उल्हाना दे। हालेलुया। और डांट और समझा, डांट और समझा, ये हमारी जरूरत है, ये हमारा काम है, ये हमको करना है। जो डांट से प्यार करता है वो समझदार है खुदावन की नजर में। हालेलुया। और जो समझ से बैर रखता है वो तो खतरनाक है और ज्यादा। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग समझ रहे हैं बात को? इब्रानियों की किताब में जाएंगे, इब्रानियों बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 4 वचन और 4 का 13। इब्रानियों 4 अध्याय और 13 पद 13। इसमें लिखा, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। हालेलुया। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे नहीं छिपी है। बराबर है, सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ देख रहा है। कौन किधर बैठा है, कौन दिन भर क्या करता है, कौन 24 घंटे में से एक एक मिनट क्या क्या कर रहा है, किस किस जगह जाता है, किस किस से बात करता है, और कहाँ उसका उसके कपड़े रखे हैं, कहाँ उसका घर है, कहाँ उसका धन है, कहाँ उसकी सोच है, कहाँ उसका मन लगा हुआ है। एवरीथिंग यीशु मसीह देख रहा है, कुछ भी छुपा नहीं है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, हालेलुया, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। जिससे हमें काम है, ये अद्भुत बात है। हमें उससे काम है। किससे?
यीशु से, परमेश्वर से हमें काम है, इसलिए हमें उससे मिलने की जरूरत है। हमें उससे काम है, इसलिए हमें उसकी सुनने की जरूरत है। उससे हमें काम है, इसलिए हमें उसे देखने की जरूरत है। उससे हमें काम है, इसलिए हमें उसके बारे में जानने की जरूरत है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे लिए क्या सोचता है, उसने मेरे लिए कैसा सोच रखा है। हमें उससे काम है, और जिससे हमें काम होता है, कम से कम उसके साथ तो हम रिश्ता रखते ही है ना। मनुष्यों की तो फितरत है भैया, कि काम पड़े तो गधे को भी बाप बना ले। भैया यहाँ तो रियल बात है, यहाँ तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। तो उससे जिसे हमें काम है, भाई हमें काम पड़ेगा उससे। कैसे पड़ेगा? एक दिन जब वो न्याय करने आएगा, हो सकता है हम सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक दिन उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, दुनिया के हर एक आदमी को। उससे काम है, इसलिए जब उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा तो हम कहेंगे प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। और अगर हमने इन बातों को यहाँ पे जान के रखा तो दया तो हो चुकी, और अगर गड़बड़ी की तो दया उस वक्त काम नहीं हो पाएगा, तब हमारा काम नहीं हो पाएगा, कुछ और ही हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? उसकी आंखों के सामने सब कुछ है, वो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं। हालेलुया। संसार उसे नहीं जानता, संसार उसे नहीं पहचानता, लेकिन हम उसे जानते क्योंकि हमको उससे काम है। संसार को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा उसके साथ लेन देन है। हमें उससे रोज काम पड़ता है। हम उससे रोज कहते प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। हम उससे रोज कहते पिता मैं यीशु के नाम में आता हूं। हम उससे रोज कहते मुझे तुझसे काम है, मेरा ये काम अटका हुआ पूरा कर दे प्रभु, मेरी ये बीमारी अटकी हुई है इसे निकाल दे प्रभु, मेरे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं है इन्हें पढ़ना सिखा दे प्रभु, मेरी नौकरी नहीं लग रही है लगा दे प्रभु, मेरा चाल चलन ठीक नहीं है उसे ठीक कर दे प्रभु। हम रोज उससे कहते हैं, उससे हमारे बहुत सारे काम हैं। हालेलुया। और वो सब जानता है कि हमको कौन सा काम कराना है, कौन सा काम नहीं कराना है। हालेलुया। उसके आगे सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है। वो एवरीथिंग सब कुछ जानता है, हमारी जरूरतों को भी वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए उसके सामने सब कुछ खुला है, इसलिए वो सब चीजों का लेखा भी लेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा, सबको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, और उसमें उसको पढ़ के हम लोग इसको आज खत्म करेंगे। हालेलुया। आज के वचन को हम खत्म करेंगे, और परमेश्वर का वचन जैसे कि हमें सिखा रहा है कि हमें ये समय बर्बाद नहीं करना, जितना भी समय अब हमारे पास बचा है। हालेलुया। बल्कि अपने जीवन को परिवर्तित होने के कारण उस जीवन के अकॉर्डिंग अपने आप को जीवन जीने के लिए रखना है, उसी जीवन के लिए जो खुदा ने दिया है। जैसे कि हम इफिसियों की किताब में पढ़ेंगे, बुक ऑफ इफिसियंस 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्सेस 1, एक पद को पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 1 वचन। हालेलुया। और यहाँ पर उसका हेडिंग है मृत्यु से जीवन की ओर। इसमें लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। अपने अपराधों और पापों के कारण जो मरे हुए थे तुम्हें भी जिलाया है। मतलब पौलुस कह रहा है तुमको भी जिलाया, जिनको वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, हमको वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है, या मैं आज आपको सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। वो कह रहा है आपको भी वो जिला चुका है, यानी कि वो जीवन दे चुका है जो यीशु का जीवन है। हालेलुया। वो आप में है। अब आप उस परिवर्तित जीवन को जो मृत्यु से निकलकर उस अनंत जीवन की तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया।
वो परिवर्तन के साथ, बदलाव के साथ, डे बाय डे बदलाव के साथ बढ़ रहा है। उस जीवन को जो उसने दिया है, हालेलुया, उसे जीने की बुद्धि समझ भी वही देगा, वही उसे संभालने की ताकत देगा, वही उसे कंटिन्यू आगे बढ़ाने की ताकत देगा। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। सो मेरे कहने का मतलब है, अपना समय बर्बाद मत करिए इधर और उधर। हालेलुया। जरूरी चीज क्या है? अपने समय का इस्तेमाल करिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, क्योंकि उसने जॉन यानी कि परमेश्वर ने एक दिन ठहरा रखा है जब यीशु को भेजेगा और दुनिया का न्याय करेगा। हालेलुया। और उस दिन वो सुसमाचार के अकॉर्डिंग न्याय करेगा। बोले तो जैसा आप लोगों को प्रचार किया जा रहा है, सुना तो वैसा ही न्याय होगा, नहीं सुना तो वैसा ही न्याय होगा। बाद में हम बोल नहीं सकते कि प्रभु हमें बताया नहीं था किसी ने कि तू न्याय करेगा। बाद में हम बोल नहीं सकते प्रभु हमें बताया नहीं था किसी ने कि तू सब जानता है। उस दिन यीशु मसीह सब बता देगा। देख, इस दिन तुम्हें सुसमाचार प्रचार किया गया था, इस दिन तुम्हें बताया गया था कि यीशु मसीह आएगा, न्याय करेगा। तुम जो उसके कामों को बिगाड़ रहे हो, तुम्हारा भी न्याय करेगा। तुम जो उसके कामों को कर रहे हो, किस मन से कर रहे हो, ये भी वो देखेगा। वो सब चीजें देख रहा है। हालेलुया। वेल, हम डरा नहीं रहे, लेकिन अंत के समय में ऐसा ही परमेश्वर ने लोगों को शिक्षा देने के लिए कहा है, क्योंकि परमेश्वर का भय होना जरूरी है। हालेलुया। और उसका प्रेम ही है जो हमें बदल सकता है, उसका प्रेम ही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो प्रेम हमें दिखाना है, जो उस परिवर्तित जीवन से प्रकट होगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया आज की बात? हालेलुया। यीशु ने शरीर में दुख उठाया, पाप से छूट गया और जी उठा मरे हुए से। हमको भी पाप से छूटने के लिए शरीर में दुख उठाना, यानी कि वो काम जो पाप है परमेश्वर की नजर में, उनको छोड़ना पड़ेगा, हमें उनसे दूर होना पड़ेगा। और वो सहायता करेगा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमारी। हालेलुया। और अगर हम उस उसको छोड़ने के टाइम पे जो दुख, जो परेशानियां, जो समस्याएं हमारे जीवन में आएगी, उनको हथियार के समान थाम लेंगे, तो हम भी इस पाप से छूट जाएंगे। और पाप से छूट जाएंगे, अधर्म से छूट जाएंगे, तो खुदावन जब आएगा तो हमको अधर्म का लेखा देना नहीं पड़ेगा। बराबर, अधर्म का लेखा नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि हम उस सड़ाहट से छूटकर परमेश्वर के प्रेम में उस जीवन को जी रहे हैं, जैसे प्रेरितों ने जिया। जब उसने खरीद लिया, उनको अपने पास ले आया, अब उनको जीवन देके, आत्मा देके काम में लगा दिया। हालेलुया। और वो जीवन जीते रहे, वैसा ही सोच के कि टाइम कम है भैया, जल्दी यीशु आने वाला है, जल्दी जल्दी अब हम प्रभु का काम करें। हालेलुया। किसी को 40 साल में बुलाया, पतरस को 40-45 साल में बुलाया, सोच रहा है भैया 45 साल बर्बाद हो गए, मैंने इतने 45 साल बर्बाद कर दिए अपने जीवन के। हालेलुया। किसी को 10 साल में बुलाया, बोला तुम्हारे 10 साल बर्बाद हो गए, अब आगे का जीवन जो है यीशु के लिए जीना है, सच्चाई के लिए जीना है। हालेलुया। किसी को 60 साल में बुलाता है परमेश्वर, 70 साल में बुलाता है, वो कहता मैंने 70 साल बेकार कर दिए। 70 साल में दुनिया की चीजों को ढूंढता रहा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, 70वें साल में आज तूने मुझे बुलाया और 10 साल की जिंदगी रह गई है, और 10 साल में वो परमेश्वर के जीवन को देखता है, 10 साल में वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी हो जाता है। कितने लोग सुन रहे हैं? सब में बर्बाद ना करे। मालूम नहीं है भैया कितना टाइम है, कितना टाइम है, कुछ पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की किताब में हमारा समय बंद है। उसने हमें कितने दिन यहाँ पर रखा है मालूम नहीं। कोई भी हो, चाहे कोई परमेश्वर का दास हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे दुनिया में कोई भी जीने वाला हो, हर एक का जीवन और मृत्यु हमारे खुदावन के हाथ में। हालेलुया। इसलिए आज है तो कल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो, अगर वो आता है। हालेलुया। अगर नहीं आता है तो परमेश्वर का उसके लिए भी धन्यवाद दो। जैसे पौलुस यहां पर बता रहा है, हमें सिखाता है पौलुस कि अगर मैं आज ये शरीर छोड़ दूं तो मेरे लिए बड़ा फायदा हो जाएगा, सीधा मसीह के पास जाके रह लूंगा। और अगर मैं यहां पर हूं तो भैया ये तो मसीह है, ये तो यीशु ही है, वही जी रहा है, मैं थोड़ी जी रहा हूं, मसीह के लिए।
तो एक एक पल मसीह के लिए समय गुजारिए भैया, उसी के कामों में लग जाइए, वो सारी चीजों को खुद ब खुद कर देगा। हालेलुया। उसके धर्म राज्य की खोज करिए, सब चीजें खुद ब खुद आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उससे प्यार करिए। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे।